ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शेष बचे शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 नवंबर से किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री ने 15 संसदीय सचिवों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नए संसदीय सचिवों के विभागों की संबद्धता सूची जारी की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच रेड और ऑरेंज जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी। रायपुर शहर सहित 112 विकासखंड रेड जोन में। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य इलाके में भारी बारिश होने और 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज गोधन न्याय योजना, शिक्षाकर्मियों का संविलियन, यात्री बसों के जून महीने के मासिक कर में छूट और अनुकंपा नियुक्ति नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन आगामी 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इससे 16,000 से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी के स्वीकृत गौठानों को आजीविका से जोड़ने के लिए गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया। राज्य में हरेली पर्व के दिन से इस योजना की शुरुआत होगी। योजना के तहत गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी। इस गोबर से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। साथ ही लैम्प्स और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत सामग्री घटक में वर्मी कम्पोस्ट यानी जैविक खाद को भी शामिल करने का अनुमोदन किया गया। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के जून महीने के देय कर में पूरी तरह छूट दी गई है। साथ ही 2 माह तक के लिए वाहन और अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को भी अस्थायी रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 75 लाख बाजार मूल्य तक के आवासीय मकान या फ्लैट की बिक्री पर भी पंजीयन शुल्क में छूट का अनुमोदन किया गया। संस्कृति विभाग के तहत संचालित सभी इकाइयों को एक रूप करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 नए पद सृजन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती और रियायती दरों पर आवंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन, विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एपीएल श्रेणी के राशन कार्डों को छोड़कर अन्य राशन कार्डों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड के समान ही जुलाई से नवंबर महीने तक हर माह 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। इसी तरह प्रति कार्ड 1 किलोग्राम चना भी निःशुल्क मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में संशोधन प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। इसके अनुसार यदि अविवाहित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके भाई या बहन अवयस्क हैं तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्यों को वयस्क होने पर नियुक्ति मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में सीधी भर्ती के सभी पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया है। वहीं नारायणपुर स्थित अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम के नैमित्तिक और आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति भी दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को आगे जारी नहीं रखने का फैसला लिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने बायो
एथेनॉल उत्पादन इकाइयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय भी लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 15 संसदीय सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद संसदीय सचिवों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज 15 संसदीय सचिवों ने शपथ ली। विभागों की बंटवारा सूची के अनुसार स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ द्वारिकाधीश यादव को, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ विनोद चंद्राकर और गुरुदयाल सिंह बंजारे को, परिवहन तथा आवास मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ चंद्रदेव साय और शिशुपाल सोरी को, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे के साथ शकुंतला साहू को और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विकास उपाध्याय और चिंतामणि महाराज को संबद्ध किया गया है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ अंबिका सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ डीयू मिंज, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ पारसनाथ राजवाड़े, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ इंदर शाह मंडावी, नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के साथ कुंवर सिंह निषाद, महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के साथ डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह और नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया के साथ रेखचंद जैन को संबद्ध किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक सुकमा से 18, रायपुर से 14, अंबिकापुर से 12, दुर्ग से 10 और धमतरी जिले से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग में आज 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उनमें अमलेश्वर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 3 जवान भी शामिल हैं। अन्य मरीज धमधा विकासखंड के हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर दिन करीब 400 सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं धमतरी जिले में भी आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद सिविल अस्पताल के पास स्थित नेहरू गार्डन इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। वहीं जिले में बीती रात 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर बीते 2 दिनों के भीतर मगरलोड थाने में पदस्थ 10 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। इसके बाद से मगरलोड थाने को सील कर दिया गया है और इस थाने का कामकाज अब बड़ी केरली पुलिस चौकी से संचालित हो रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 184 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजनांदगांव जिले के आईटीबीपी सोमनी में पदस्थ 11 जवान सहित 26 मरीज शामिल हैं। वहीं कबीरधाम जिले में भी कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 2 सैलून संचालक भी शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित 112 विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है। राजधानी रायपुर के 5 विकासखंड रेड जोन में हैं, जबकि राजनांदगांव के सबसे अधिक 9, रायगढ़ और जांजगीर के 8 विकासखंड रेड जोन में हैं। वहीं सूची में 32 विकासखंड ऑरेंज जोन में घोषित किए गए हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच दर कम होने की वजह से कुछ विकासखंडों को सक्रिय प्रकरण नहीं होने के बाद भी ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते 12 जुलाई तक की स्थिति के आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि इस सूची को प्रति सोमवार नए सिरे से वर्गीकृत किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमण के 10,000 नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जल्द ही राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 3 RT-PCR लैब की स्थापना
की जाएगी। राजधानी रायपुर में राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी जिलों में ट्रू नॉट विधि से कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। साथ ही श्री सिंहदेव ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सभी जरूरी संसाधन और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बीच जांजगीर जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इस अस्पताल में नमूनों की जांच के लिए एक ट्रू नॉट मशीन स्थापित की गई है। फिलहाल हर दिन 12 से 15 नमूनों की जांच हो रही है। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरगुजा जिले में आज और कल 2 दिन लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है। अंबिकापुर शहर में बीते 10 दिनों के दौरान 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हाल ही में अंबिकापुर से जो नए मरीज मिले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसी तरह कवर्धा नगर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और एहतियात के मद्देनजर नगर पालिका कार्यालय को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण की महामारी दुनिया भर में बुरी तरह से फैलती जा रही है और निकट भविष्य में हालत सामान्य होने के कोई आसार नहीं दिखते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कई देशों में कोरोना की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया है और कहा है कि नए मामलों में मोटे तौर पर आधे अमेरिका में मिल रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर कर सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। यह परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत प्रदेश के सभी जॉब कार्डधारी परिवारों को उनकी मांग के अनुसार 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर मुख्य सचिव गौरव द्विवेदी ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में बताया गया है कि राज्य में इस वर्ष कुल 5,15,240 परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाकर श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराए। इस दौरान यहां कुल 55,981 परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य इलाके में भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और दक्षिणी पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती घेरे के असर से राज्य के अधिकांश स्थानों पर कल बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में आज भी बदली छाई रही और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शेष बचे शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 नवंबर से किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री ने 15 संसदीय सचिवों की दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नए संसदीय सचिवों के विभागों की संबद्धता सूची जारी की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच रेड और ऑरेंज जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी। रायपुर शहर सहित 112 विकासखंड रेड जोन में। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य इलाके में भारी बारिश होने और 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।